न सड़क है, न रास्ता, न नहर है, न नाला, न आवास है, न घर है। तिलकपुर का हाल है बेहाल, जनता हो रही त्राहिमाम। सुधी लेने वाला कोई नहीं, जनप्रतिनिधि कर रहे घर में आराम। एक बेचारा संगठन का मारा फिर रहा है गलियारा, गलियारा नहीं सुन रही है इसकी बात, जनता कर रही है रोजाना बात। कोई तो सुन ले बेचारों की बात। जो है नाला का हम विकास करवाएंगे, और उधर देखें आप सड़क नहीं बना था, उस सड़क को हम पूरा करवाएंगे। ये सड़क और ये नाले की समस्या विगत कितने वर्षों से है आपके क्षेत्र में? बहुत दिन से, लगभग अंदाजन कितने दिनों से? 20-25 साल से ये बना हुआ है। तो यहाँ के जो भी वर्तमान में विधायक, वो लगातार 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, तो क्या इस क्षेत्र में उन्होंने कभी चर्चा नहीं किया या विकास के लिए कभी पहल नहीं किया? देखिए वो मुखिया जी को देते थे। एनडीए सरकार के रहनुमाओं के रहने के बावजूद विगत 5 वर्षों में भी नहीं हो पाती सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत एवं गांव का सर्वांगीण विकास। आज भी दर्जनों सुख सुविधाओं से वंचित है लाभुक ग्रामीण, बोले नेता अजय कुमार। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ स्थानीय कैमरामैन हिमांशु के साथ जिला अध्यक्ष अजय कुमार से सीधी बातचीत की खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर हिमांशु जी। आज हम प्रमुख रूप से जिस विषय को लेकर के आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं, वह विषय आज इस जनता के बीच का एक जन समस्या है, जहां पर कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं दिखती है। जबकि 2025 का समय है और 2025 में जहां विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है, ऐसे में ऐसे समस्याएं अभी तक वर्तमान में निजी क्षेत्रों में देखी जा रही है, जहां पर कि वर्तमान में सांसद और विधायक परिपूर्ण रूप से यहाँ पर कार्यरत हैं और समय अवधि भी पूर्ण होने को है। बावजूद उसके जन समस्या की अगर हम बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर व्याप्त है, जिसको लेकर के यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि जनप्रतिनिधि सिर्फ 4 वर्षों तक अपने कुंभकर्णी नींद में सोई नजर आई, और इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से त्रस्त है। और यह क्षेत्र हम आपको बताने जा रहे हैं सुल्तानगंज प्रखंड है, और यह विधानसभा भी सुल्तानगंज के अंतर्गत आता है। और यह जो क्षेत्र जिस जगह पर आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, एक समाज सेवी और अभी वरिष्ठ, अभी हाल फिलहाल में इनका जो है घोषणा हुआ है जिला अध्यक्ष के रूप में। जानने का प्रयास करेंगे कि किस पद से इनका दायित्व में घोषणा हुआ है। साथ ही साथ जिस क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं जन समस्या को लेकर के, यह हम आपको अवगत करा दें कि यह तिलकपुर का क्षेत्र, तिलकपुर पंचायत भी है, जहां पर वर्तमान में मुखिया जी भी कार्यरत हैं। बावजूद इसके इस तरह का जन समस्या है जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार 4 वर्षों तक जहां जनप्रतिनिधि यहीं कर है, यहीं के रहने वाले हैं, और उसके बावजूद इस तरह का जन समस्या का समाधान नहीं हो पाना सचमुच में कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। चलिए सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करेंगे और इनसे परिचय लेंगे कि आखिरकार ये कौन है, इनका दायित्व क्या है और कौन से संगठन से यह अभी वर्तमान में कार्यरत है। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर ये इनसे आगे की हम बातचीत करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप अपना परिचय बताएं। जितने भी वीडियो एक आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को पैर छू के प्रणाम। और हम आपके छोटे भाई कला संस्कृति जिला अध्यक्ष भागलपुर से, जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के हैं, और हाल फिलहाल में हम बने हैं, और आशा करते हैं कि भैया आए हमसे कुछ पूछताछ के लिए, तो भैया आप बताइए। चलिए सबसे पहली यह तो बात हम बताने का प्रयास करना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो संगठन में घोषणा हुआ किस पद के लिए हुआ है? देखिए संगठन में जो घोषणा हुआ है, हमारे गाय कला संस्कृति जिला अध्यक्ष, जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है, जो कि दलित परिवार से आते हैं, हम उनसे बने हैं। चलिए आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या और विकराल समस्या आपने अभी बताया है, वह समस्या क्या है, प्रमुख रूप से बताने का प्रयास करें। देखिए बात यह है कि जब यहाँ पर बाहर रात भी आता है तो बहुत इसमें समझे कि घर सब डूब जाता है, और जब बारिश सब पड़ता है तो यहाँ जल जमाव हो जाता है। जिसमें कि हम कई बार मुखिया जी को भी बताएं, यहाँ के मुखिया जी प्रतिनिधि हैं, उनको भी बोले, और हम रवि बाबू से भी बोले कि देखिए एक बार हम बाढ़ राहत के घोटाला के बारे में हम आवेदन दे चुके थे, उसमें भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। और दूसरा बात, यहाँ पर बारिश जब पड़ता है उनमें भी हम बोले कि ललित बाबू से कि बोलेंगे, लेकिन ललित बाबू एक हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनको बोले, वो डायरेक्ट बोले कि देखिए सर आप जो है पहले सीओ बाबू को बोले, हम रवि बाबू को जाके बोले, तो रवि बाबू कुछ इनके जो फोकस ध्यान नहीं किया। चलिए हम पहले ये जानने का प्रयास करें, ये रवि बाबू हैं कौन? रवि बाबू जो कभी अभी तो श्री गरिमा लोहिया आई है, इनसे पहले वो सीओ साहब थे अधिकारी। और ये ललित बाबू कौन है? अभी माननीय श्रीमाननीय हमारे सुल्तानगंज के विधायक जी हैं।
तो क्या विधायक से आपने कभी इस संदर्भ में कभी समस्या का रखा कि हाँ हमारे यहाँ जल जमाव होता है और उसके बाद जो लोगों का आवागमन बंद हो जाता है? सर वहाँ पर गए तो एक दिन गए तो ललित बाबू नहीं थे, और एक दिन बार राहत में आए थे तो उनसे हम बोलने के लिए बातचीत किया, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं दिए। हम उनको रोके, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गए। उनको बोले भी सर देखिए हम कला संस्कृति जिलाध्यक्ष हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी से हैं, कि दलित परिवार से हम लोग आते हैं, अगर हम लोग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई कि हाँ आने वाले दिनों में हम कुछ काम करेंगे या कुछ? जरूर, क्यों नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं। फिर कल से परसों तक में फिर ललित बाबू पास जा रहे हैं, हम अपना लेटर पे लिख के दे रहे हैं, जो कि इसमें है कि कई लोगों को हम देख रहे हैं कि घर भी यहाँ पर नहीं बना है, और हम आपको दिखाएं भी। और जल जमाव जो सड़क पे होता है, और सबसे पहले यहाँ पर जो है नाला का हम विकास करवाएंगे, और उधर देखें आप सड़क नहीं बना था, उस सड़क को हम पूरा करवाएंगे। ये सड़क और ये नाले की समस्या विगत कितने वर्षों से है आपके क्षेत्र में? बहुत दिन से, लगभग अंदाजन कितने दिनों से? 20-25 साल से ये बना हुआ है। तो यहाँ के जो भी वर्तमान में विधायक, वो लगातार 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, तो क्या इस क्षेत्र में उन्होंने कभी चर्चा नहीं किया या विकास के लिए कभी पहल नहीं किया? देखिए वो मुखिया जी को देते थे, पहले तो हम थे करीब 3-4 महीना पहले बने, और आपको पता है कला संस्कृति से तो हमारे शूटिंग वगैरह में काम होता है, तो हम इधर बने तो पहले हम देखिए हम बोलते तो कुछ फोकस नहीं करता था, और उस समय मुखिया जी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस समय हम जिस समय हम बने, हम सीओ सर से बात किए हैं, तो कुछ बार रात के बारे में जो है ना किए थे वहाँ पर, और उसके बाद यहाँ बातचीत हुआ कि बोले तो बोला गया कि देखिए जिस मुखिया से बोले तो मुखिया ध्यान नहीं दे रहा, और अभी तक मुखिया जी जब भी आता है तो नशा में फोड़ जाता है। सबसे पहला बात ये है, वो हमारे बात क्या सुनेंगे, पहले नशा से सही होगा तब ना, और नशे में धुत रहते हैं। नशे में उनके पास तो विकास की बहुत सी योजनाएं भी आती होंगी, तो उसका क्या है? वो डायरेक्ट बोलते हैं ऊपर जाके बात करो सीओ से, कहते ही बोलता है मेरे पास एक बार गए 12 रात में भी तो डायरेक्ट पैसा का मांग किया हमसे। 12 रात में आप लोगों से पैसे की मांग कर? अभी तो कई आदमी का हमको लगता है कि जो फॉर्म जमा किया पहले, यानी कि समझिए कि बुजुर्ग लोग हैं, उनका कई लोगों का सच वर्षा रुक चुका है। हमारे पास कई लोग आए बोलने के लिए। दूसरा बात है कि जो 12 रात का जो ये 7,000 आता ना 6,000 रुपया, वो भी बहुत लोग का फंसा हुआ है। बोलता है आएगा आएगा, अरे कब आएगा, बहुत को आया है तो दूसरे अकाउंट में चला गया। तो इसको लेकर के कभी आपने जिला प्रशासन से आपने कभी जाके पहल किया भागलपुर से? देखिए भागलपुर अभी नहीं गया है, और जाएंगे पहले यहाँ पर हम अपना जो अंचलाधिकारी उनसे बात करेंगे तब तो। अंचलाधिकारी के द्वार से क्या आपको पहल किया जा रहा है? उनको बोले तो कुछ फोकस ही नहीं कर रहा है, तब ना हम सोच रहे हैं विधायक जी को अपना लेटर पेड पे लिख के दे रहे हैं माननीय ललित नारायण बाबू को, और फिर मैं देखते हैं ये क्या करता है, उसके बाद आगे फिर। चलिए, बहुत जल्द मकर संक्रांति का दिवस आने जा रहा है, और आप अपने इस तिलकपुर के पंचायत को, प्रखंड के लोगों को और जिला के लोगों को क्या हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए मकर संक्रांति और हाल फिलहाल में भी 1 जनवरी पास खत्म हुआ है, तो मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा की आपसे भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छे इस तरह रहिए। और नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ अजय जी हैं और कला संस्कृति के जिला अध्यक्ष आवाम, जिन्होंने बताया इनके संगठन का एक नया प्रारूप तैयार, हिंदुस्तान का एक नया प्रारूप तैयार हुआ है, और इन्होंने अभी बहुत से ऐसे प्रमुख मुद्दा जो कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि राज्य में और केंद्र में आज जदयू की संगठन है, और जदयू का सरकार यानी एनडीए की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में, और यहाँ पर भी वर्तमान में जो विधायक हैं वह भी जदयू से रिलेटेड यानी एनडीए सरकार से संबंधित रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक विकास की आंधी नहीं बह पाई। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार 4 वर्षों में क्या कुछ उन्होंने किया। 4 वर्ष का सत्र समाप्त होने को है, और आगामी मार्च अप्रैल तक पुनः 2025 का आगाज हो जाएगा, और विधानसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी, जहां पर 242 सीट को लेकर के जो है सभी एनडीए की सरकार और महागठबंधन की सरकार आपस में लड़ने जा रही है। बावजूद इसके यहाँ पर जो जन समस्या है, जो प्रमुख समस्या है इस तिलकपुर की हम बात कर रहे हैं। तिलकपुर गांव महज मुख्यालय यानी कि जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय की बात कर ले, प्रखंड मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें विधायक महोदय का भी आवास यहाँ से महज 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में है। बावजूद इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया जाना, और यहाँ के प्रमुख समस्या जो कि बाढ़ के समय में कह लें या हल्का सा भी बारिश होने के बाद इस पूरे क्षेत्र में जल जमाव इस प्रकार हो जाता है कि यहाँ पर लोगों को नाव का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जल जमाव होने का कारण क्या है कि ना तो इर्द गिर्द कहीं पर सड़कें बनती हैं और ना ही कहीं पर नाले का निकास है। और यही परिणाम है कि आज के समय में इस क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है या जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका मूल कारण यही है कि इस क्षेत्र में कहीं भी जल निकासी का साधन नहीं है। जनता यहाँ परेशान है, त्रस्त है। विधायक अपने घर में सोए हैं, क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर रहे। यहाँ तक कि चुनाव आते ही, जैसे चुनाव का आगाज होगा, चुनाव आते ही हर तरह का प्रलोभन दिया जाएगा, जनता से वोट बटोरे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जनता की ही जन समस्या का समाधान नहीं करना, यह तो समझ से परे लगता है। साथ ही साथ जिस तरह से अजय जी ने बताया कि इस विषय को लेकर के कई बार अंचलाधिकारी से भी मिले, यहाँ के विधायक महोदय से भी कई बार इन्होंने पहल करी थी मौखिक तौर पर। अब यह लिखित तौर पर पुनः आवेदन लेकर के उनके पास जा रहे हैं ताकि इस समस्या का, विकराल जो समस्या है इस क्षेत्र का, यह दूर हो सके। सवाल हमारा यह है कि आखिरकार विधायक महोदय 5 वर्षों तक कर क्या रहे थे। अब समय भी पूर्ण होने को है और समय भी नहीं है कि अब वो विकास का कोई काम कर सके, लेकिन अभी भी जो वक्त बचा है उस वक्त में इस क्षेत्र में यह विषय लाया जा सकता है और विकास का काम किया जा सकता है। जबकि केंद्र सरकार यह दावा करते नजर आ रही है कि हमारी जनता हर तरफ से सुखमय हो चुकी है और हर तरफ से हम विकास का काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हम विकास करते आ रहे हैं। लेकिन परिणाम यह हो रहा है कि अभी तक जनता के अगर क्षेत्र में विकास होता तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती और इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज इनको पुनः विधायक महोदय से लेकर के अंचला अधिकारी तक पहल करने की नौबत आ रही है। इसका मूल कारण यह है कि जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं अपने तरीके से काम क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि आज भी इस क्षेत्र में कहीं न कहीं लोग त्रस्त हैं। देखना यह है कि हमारे समाचार के माध्यम से आप हमारे इस विषय को कितना प्राथमिकता देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके कितने लोगों तक समर्पित करते हैं, ताकि सुस्त बैठे जनप्रतिनिधि सक्रिय होकर के इस समस्या का समाधान करे। यहाँ तक कि प्रखंड प्रशासन भी सक्रिय हो और ताकि इनके इस समस्या का समाधान को लेकर के पहल करें। साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी हम लोग पहल करने की बात करेंगे कि यदि यह समस्या का समाधान नहीं होता है तो जिला प्रशासन भी इस समस्या का समाधान करे। देखना यह है कि हमारे समाचार के माध्यम से आप तक कितना सहयोग और समर्थन मिलता है, यह तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते विराम। वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।